नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा, अर्थव्यवस्था की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें आरबीआई का हमने पिछला जो पार्ट कवर किया था उसमें हमने आपको बैंक रेट, रेपो रेट के बारे में बताया था और कहा था कि कल हम एसएलआर और सीआरआर पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सीआरआर क्या होता है। तो सीआरआर का पहले तो फुल फॉर्म अपन जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेट। क्या है इसका फुल फॉर्म? कैश रिजर्व रेट। किसको मिलता है, कब होता है? तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आरबीआई द्वारा हर 15 दिन में सीआरआर चेक होता है। और कौन लेता है? तो आरबीआई। कौन देता है? तो सभी बैंकें देती हैं, एक दो बैंकों को छोड़कर। ठीक है, जो बैंक है इसके अंतर्गत नहीं आती है आरबीआई के अंतर्गत, तो वो इसको सीआरआर नहीं देती। जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस बैंक है तो वो सीआरआर नहीं देगी, क्योंकि उसमें ना तो कासा होता है और ना राफा होता है। कासा राफा क्या है पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं वर्तमान दर कितनी है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था 4.5% है। संशोधन 2007 से पहले सीआरआर जो बैंक वाले देते हैं, एनडीटीएल का जितना आरबीआई तय करता है, तो उस पर क्या था, 2007 से पहले ब्याज मिला करता था, लेकिन 2007 के बाद आरबीआई ने ब्याज देना बंद कर दिया है। और देखते हैं तुम्हारा क्या है इसमें संशोधन में। 2007 से पहले इसकी लिमिट कितनी थी? न्यूनतम लिमिट 3% थी और अधिकतम कितनी थी? 15% थी। लेकिन वर्तमान में अब यह लिमिट कितनी कर दी गई है? न्यूनतम 0 कर दी गई है और अधिकतम 15% कर दी गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि सीआरआर की लिमिट कितनी है, तो अब क्या कहेंगे? 0% से लेकर 15% तक। अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, क्या सीआरआर कभी 0 गया है? तो जैसे कि मैंने ये ग्राफ बताया है, तो 0 कभी नहीं गया है, 3% तक जरूर गया है। और कब गया है? ये 1949 में। और 1991 में यह 15% तक गया है। और 8 नवंबर 2024 में 4.5% तक था। और 8 जनवरी 2025 में यह 4% तक तुम्हारा सीआरआर पहुंच गया है। अब यहाँ पर आप इस लकीर को देख रहे होंगे, यहाँ बीच में 4%, यानी कि जो वर्तमान अभी दर है वो 4% है। इधर लिखा है 0%, इधर लिखा है 15%। अब देखो, इसको समझाते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था तरलता। तरलता यानी कि पैसा। देखने में पैसा क्या लगती है? वास्तव में पैसे की मांग लगती है, लेकिन वास्तव में यह वस्तु और सेवाओं की मांग होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई दो तरीके से बाजार में काम करती है बिचौलियों बैंकों की सहायता से। एक मंदी आधारित महंगाई, एक मांग आधारित महंगाई। तो दोनों महंगाई के बारे में अपन ने बता दिया। तो देखो, मांग आधारित महंगाई यानी कि मांग अगर ज्यादा हो रही है तो उसका नियंत्रण करना है। जैसे मान के चलिए, मैंने बिस्कुट का उदाहरण देकर आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति की जेब में 5 रुपए है तो वह बिस्कुट खरीदेगा और ज्यादा से ज्यादा उसकी संख्या बढ़ेगी खरीदने वालों की। अब उसको क्या करना? नियंत्रण करना। तो नियंत्रण करेंगे तो क्या करेंगे? सीआरआर को 0% की तरफ ले जाएं, यानी 4% से नीचे ले जाएं। जैसा कि 1949 में 3% तक सीआरआर गया था। वहीं यदि मांग आधारित महंगाई को अगर नियंत्रण करना है तो ये क्या करते हैं? इसको 15% तक ले जाते हैं। तो मतलब जो सीआरआर होता है यह बैंकों की साख सृजन क्षमता पर आधारित है। मतलब यदि किसी बैंक का सीआरआर अच्छा है तो उसकी साख अच्छी बनी हुई है और आरबीआई उसको पूरी तरीके से गाइड करेगा। तो ये था तुम्हारा क्या? सीआरआर। अब हम चर्चा करते हैं एसएलआर के बारे में। जब तक आप इसको छापिए, फिर मैं एसएलआर के कुछ पॉइंट आपको नोट करवाता हूँ। अब देखिए, अब चर्चा करेंगे अपन एसएलआर के बारे में। तो एसएलआर का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये इसका फुल फॉर्म है। वैधानिक तरलता अनुपात। तरलता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। कौन देता है? सभी बैंक, लेकिन कुछ को छोड़कर। कौन लेता है? कोई नहीं। बैंकों को स्वयं अपने पास रखना पड़ता है और यह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे डेरिवेटिव हो, या कोई विदेशी मुद्रा हो। इसके बाद वर्तमान दर इसकी कितनी है? तो वर्तमान दर 18% है। और 18% ये तुम्हारा नवीन आंकड़ा, यानी कि 8 जनवरी का है। हर 2 महीने बाद चेंज होती है। अभी मार्च का जब आएगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। संशोधन एसएलआर की न्यूनतम सीमा पहले 25% हुआ करती थी और अधिकतम 40% हुआ करती थी, लेकिन 23 जनवरी 2007 में संशोधन करके आरबीआई एक्ट द्वारा इसकी न्यूनतम सीमा 0% और अधिकतम सीमा 40% कर दी गई है। क्वेश्चन आएगा कि एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या है? तो न्यूनतम सीमा अब आपको 0% लगानी है, अधिकतम पूछा जाए 40% लगानी है। कोलेट्रल यानी कि गिरवी के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। कि ब्याज मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन यहाँ ब्याज बराबर लाभ है, क्योंकि एसएलआर स्वयं अपने पास रखना है तो ब्याज इनको कौन देगा? इनका लाभ इसमें ये हो सकता है, जैसे इन्होंने एसएलआर के रूप में किसी चीज को गिरवी रख लिया या कुछ रख लिया है, कोई मुद्रा है, तो उसके रूप में इनको लाभ मिल सकता है। अब ये देखिए, ये तुम्हारा ग्राफ है। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन आएगा, क्या एसएलआर 0% कभी गया है? तो अपन देख रहे हैं बिल्कुल नहीं गया है। 25% गया है। कब गया है? 1949 में गया है। 1991 में 25%। और तुम्हारा 8 नवंबर 2025 में कितना गया है? 18%। और 8 जनवरी 2025 में कितना है? 18%। तो इसको आप छापिए, आगे के पॉइंट में कवर करा दिए। अब देखिए,
आपके सामने कुछ इस तरीके के सवाल आएंगे जो मैंने आपको आरबीआई से संबंधित बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए सवाल है, कथन के हिसाब से आते हैं। क्या है? आरआर का मतलब यानी कि रेपो रेट का मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक उधार लेता है आरबीआई से। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है, तो कॉमर्शियल बैंक हमारा आरबीआई से उधार लेता है, सही बात है। इसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा हमारा आरआर यानी कि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है। आरबीआई कभी कॉमर्शियल बैंक से उधार नहीं लेता है, जबकि देता है। तो ये कथन तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है कौन सा सही है? एक। तो इस पर अपन ने एक लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए बैंक रेट हमेशा एमएसएफ के बराबर होता है, तो ये मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि हमारी बैंक रेट और एमएसएफ रेट कितनी है? 6.75%। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आरबीआई सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेती है क्या? ये गलत है, क्योंकि देती है ना कि लेती है, क्योंकि ये पापा है सभी बैंकों का। साल में 6 बार मौद्रिक नीति बनती है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हर 2 महीने बाद नीति चेंज होती रहती है। पिछली कब आई थी? 8 नवंबर 2024 को। वर्तमान में कब आई? 8 जनवरी 2024 को। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि 2 6 दूनी 12। मौद्रिक नीति केंद्र सरकार बनाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मौद्रिक नीति कौन बनाती है? आरबीआई बनाती है, तरलता को सोखती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मांग आधारित महंगाई और मंदी आधारित महंगाई। फिर महंगाई नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ओएमओ खरीदती है। तो कल ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ओएमओ का फुल फॉर्म बताया था, ओपन मार्केट और क्या बताया था? ओपन मार्केट प्रक्रिया बताई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो क्या थी? खुले बाजार की प्रक्रिया। तो इसमें ओएमओ के अंतर्गत क्या था? खरीदना नहीं है, जबकि क्या है? बेचना। प्रकृति कैसी थी इसकी? बेचना। तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। ओएमओ खरीदती नहीं है, ये खुद बल्कि काम करती है। अब इसके बाद सीआरआर की न्यूनतम सीमा कितनी है? जस्ट अभी बताया था। तो न्यूनतम सीमा पहले कितनी थी तुम्हारी? 3%, और लेकिन 2007 के बाद कितनी कर दी तुम्हारी? 0%। ये सही है। 1991 में क्या एसएलआर 40% गया? यदि आपने नोट्स में तरीके से बना रहे हैं, मेरे साथ बना रहे हैं, तो उसमें गौर कीजिए जो मैंने अभी आपको ग्राफ बनवाया था। तो 1991 में एसएलआर 40% कभी नहीं गया। कितना गया था? 1991 25% गया था। कितना गया था? 25%। इसके बाद 2007 से पहले एसएलआर की न्यूनतम सीमा कितनी थी? तो 2007 से पहले एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या 25% थी न्यूनतम सीमा? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यूनतम सीमा कितनी थी एसएलआर की? गलत हो जाएगा। एसएलआर की न्यूनतम सीमा कितनी थी पहले तुम्हारी? 15%। 0% से कितनी थी? 15%। एसएलआर की न्यूनतम सीमा कितनी कर दी गई है? 0 से 40%। कितनी कर दी गई है? 0 से 40%। तो न्यूनतम सीमा 25% पहले नहीं थी इसकी, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, आरबीआई क्या लाभ उद्देश्य से काम करता है? नहीं, तो ये गलत है। नोट छापने के सभी कारखाने क्या आरबीआई के अधीन है? तो मैंने आपको बताया था 2 कारखाने आरबीआई के अधीन है और 2 केंद्र सरकार के अधीन है। जो 2 अधीन है आरबीआई के कौन कौन से? कर्नाटक में मैसूर और सालबोनी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसमें मैसूर में उंगली पर जब हम वोट डालने जाते हैं तो जो स्याही लगती है वो भी कहाँ बनती है? मैसूर में। तो यहाँ पर ये कथन भी गलत हो जाएगा। अब आर सिर्फ पॉलिसी रेट है, तो मैंने कल ये बताया था सिर्फ पॉलिसी रेट नहीं है, ये पॉलिसी रेट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेट भी है, और एक मैंने पॉइंट आपको और लिखवाया था। तो यहाँ पर ये पूछना कि सिर्फ है, तो ये गलत है। इसके बाद आरबीआई के बोर्ड में 5 अधिकारी मेंबर होते हैं। तो आपको याद हो पहली कक्षा में मैंने आपको इस तरह की एक टेबल बनवाई थी, यहाँ पर एक चेयरमैन बिठाया था और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 सदस्य बिठाए थे, और इस वाले पोर्शन को अपन क्या कहते हैं? आधिकारिक बोर्ड कहते हैं। तो आधिकारिक बोर्ड में कितने सदस्य? 5। तो ये कथन हमारा सही हो गया। तो आगे के वीडियो में हम और आरबीआई से संबंधित जो एमसीक्यू है उनको कराएंगे और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।